हाँ, ये प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है 3 फरवरी 2022 को। प्रश्न क्या है, माना एक्स वाई जेड ऐसे भिन्न है कि एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, यानी जेड बड़ा है वाई से और वाई बड़ा है एक्स से। यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाए, देखो जेड को मैं अगर एक्स से विभाजित करें, जेड के अंदर एक्स का भाग दिया जाए या विभाजित किया जाए तो परिणाम 5/2 प्राप्त होता है। तो ये लो परिणाम 5/2 प्राप्त हो गया। जो यानी जो परिणाम प्राप्त हुआ है 5/2, वो क्या है, y से 7/4 अधिक है, तो y प्लस 7/4 कर दो, क्योंकि अधिक है तो प्लस करना पड़ेगा। z के अंदर x का भाग दिया तो परिणाम 5/2 प्राप्त होता है, जो यानी जो 5/2 आया है कि वो y से 7/4 अधिक है तो प्लस कर दो। फिर आगे क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इसको इससे गुणा करो, 12 को 1 से गुणा करो 12, और 12 में 11 जोड़ दो तो कितना हुआ 23/12। ये 12 नीचे ऐसा कैसा। अब देखो इस 5/2 को, इस 7/4 को इधर ला दो, 5/2 माइनस 7/4 बराबर वाई की वैल्यू निकल जाएगी इससे। 4 एलसीएम आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, 4 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है ना। तो 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, माइनस 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 बराबर वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 में से 7 गया तो 3/4। अब ये y की वैल्यू मैं वहां रख देता हूं, x ऐसा कैसा, कितनी आई 3/4 प्लस। अब मैं इसमें से सिर्फ x की वैल्यू निकालने के लिए z की वैल्यू x के गुणांक में रख देता हूं, z की वैल्यू x के गुणांक में, x वहां चला जाएगा तो 5x/2 हो जाएगा। ये z की वैल्यू, ये z की वैल्यू वहां रख देते हैं, 5x/2 बराबर 23/12। अब देखो x प्लस 5x/2 बराबर 23/12 माइनस 3/4, क्योंकि प्लस का 3/4 उधर जाएगा तो माइनस का 3/4, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x और 5x कितना हुआ 7x/2 बराबर, इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 के अंदर 12 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग चला जाएगा, इसलिए 12 लिया। 12 का 12 में भाग देंगे एक बार, 1 को 23 से गुणा करेंगे 23, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 7x/2 बराबर 23 में से 9 गए 14/12, ऐसे लिखेंगे। फिर ये 7 से कट रहा है 2 बार, है ना, और हाँ 14 और 9 23 हो जाएंगे, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 से कट रहा है, ये 6 बार और ये कट रहा है 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ 1/3, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लो 1/3, तो कितनी आई 5/6, यानी z की वैल्यू आ गई 5/6। अब हमें z माइनस एक्स निकालना है, तो यहाँ लिखना देते हैं, तो z माइनस एक्स अनुपात y माइनस एक्स, z की वैल्यू तो आई 5/6 माइनस x की वैल्यू 1/3 अनुपात y की वैल्यू कितनी है 3/4 माइनस x की वैल्यू कितनी आई 1/3। फिर सॉल्व करेंगे 6, तो 5 - 2 अनुपात 12 एलसीएम आ जाएगा 9 - 4, यानी कि 3/6 अनुपात 5/12, 12 दशम आ रहा है तो 6/5, यानी कि 12 अब हट जाएगा तो 6/5 आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना आया, ऑप्शन ए सही है। देखो कैसे किया कि z को x से विभाजित किया जाए, z को x से विभाजित किया तो परिणाम 5/2 प्राप्त होता है, जो जो यानी 5/2 y से 7/4 अधिक है तो y प्लस 7/4। अब y की वैल्यू यहीं रखी और 7/4 को इधर ला दिया, तो अब इन दोनों में 4 क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, है ना। अब y की वैल्यू मैंने 3/4 यहाँ रख दी और z की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, x उधर भेज दिया 5x/2 वो यहाँ रख दी, ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि y की आ गई तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, z की वैल्यू x के गुणांक में रख दी। अब ये कांस्टेंट है तो उसको तो उधर भेज दिया, x वाले को इधर रखा। फिर देखो यहाँ कितना था 5x/2 है, तो 2x, 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस 5x 7x/2, और इसको सॉल्व कर दिया, 12 एलसीएम आ रहा था, सॉल्व करने पर ये सॉल्व किया तो 7x/2 बराबर 14/12 बना। फिर 7 से ये कट गया 2 बार और 2 से ये कटा 6 बार और ऊपर से वापस ये कटा, तो x की वैल्यू मुझे 1/3 मिल गई, y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू आ गई।
अब x की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे z की वैल्यू मिल गई। देखो z बराबर 5/2, x की जगह 1/3 रख दिया वहां से, और 5/6 मिल गई मुझे z की वैल्यू। अब हमें निकालना ये z माइनस एक्स और y माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, तो z की वैल्यू तो 5/6 थी, माइनस x की गुणांक की वैल्यू, x की वैल्यू वहां से निकाल दी, y की वैल्यू दे रखी है 3/4 और x की वैल्यू भी वहां से पुट करके निकाल दी। फिर इसको सॉल्व किया तो 6:5 बन गया। भाई नीचे जो ये अनुपात में 12 बनता है ये तो हट जाएगा, अनुपात में इस 12 को हटा दो लसअप लेके। पहले यहाँ तक हमने सॉल्व किया, इन दोनों में बड़ी संख्या 12 है तो 12 एलसीएम आ रहा है, मतलब क्योंकि 6 का भाग भी 12 में जा रहा है और 12 का भाग भी 12 में जा रहा है, इसलिए 12 एलसीएम आ रहा है। ये 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया 6:12 का 12 भाग दिया एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5। अब 6:5 इस नीचे वाले को हटा दो अनुपात में तो 6:5 हो गया। इसका आंसर ये सही है ना।